हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। गाइस, मुझे सबसे ख़राब काम कर लगता है ये कपड़े घड़ी करना। ये सब देखो, नवरात्रि के अभी पूनम गई, उसके कपड़े देखो, इतने सारे कपड़े घड़ी करना है गाइस, सबसे गंदा लग रहा है। तो मैं सोची मेरी यूट्यूब फैमिली को साथ में लेके बैठ के फिर करूँ तो मुझे थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा गाइस। इसके लिए मैं कर रही हूँ अभी थोड़ा कपड़ा घड़ी। बहुत इतना बोरिंग काम है ना गाइस, किसको किसको ये बोरिंग काम लगता है बता देना गाइस। गाइस, मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कुछ तो, अगर हम लोग यूट्यूब खोल के बैठे और हमारे फैमिलीज के साथ में बैठे हैं तो हम तो कुछ तो बात करना चाहिए ना, क्योंकि हमको कितना हैप्पी होता है कि हमारी फैमिली के साथ में है हम यूट्यूब। तो गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी थिंकिंग ऐसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है मुझे कमेंट करके बताइए गाइस। कि जब जब लड़की की शादी होती है गाइस तो उसको दहेज दिया जाता है। दहेज जाते हैं ना, उसमें से लड़की 99% यूज़ नहीं करती है। कैसे यूज़ नहीं करती बताती हूँ। जब लड़की की मम्मी रहती है, पेरेंट्स जो भी पेरेंट्स रहते हैं, परिवार रहता है, तो खुद के लिए कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे। जाने दो, बेटी की शादी है ये वाला दे दे, दीदी की शादी रहने दो, बड़ी बहन की शादी है रहने दो। खुद की खुशियाँ मार मार के भी उन लोग को बहुत सारा जमा करेंगे, दहेज बोलो, कन्यादान बोलो, जो भी बोलो। जब ससुराल में जाती है तो भी जो जाते हैं तो गांव में तो कुछ उनका कुछ राजा महाराजा तो है नहीं कि बैठ के राजभोग आएगा कि बैठ के खाएंगे, तो उनको गांव छोड़ के शहर में जाना ही पड़ता दूसरी तरफ। अगर कई लोग तो शहर छोड़ के भी दूसरे शहर में जाते हैं, तो जहाँ मम्मी लोग ने पूरा दहेज लिया रहता है, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, फर्नीचर, के घर की बिक्री सब। तब फिर एक बेटे की शादी होती है, दूसरे की होती है, तीसरे की होती है, कहता 2 की होती है। तो गाइस, जब उन लोग अलग होते ना तो उनको उनकी जो लड़की रहती है उनके पास में वो भंगोर के जो 50-100 रुपये आते ना वो भी नहीं आते, क्योंकि 15-20 साल में तो सब टूट फूट करके चला जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो मैं तो बोलती हूँ गाइस, इसका जवाबदार कौन है और उसको कौन भर के देना चाहिए। लड़की का पति नहीं भर के देगा, क्योंकि उसने थोड़ी ये यूज़ किया। उसका जवाबदार रहेगा जो भी घर में 2-3 भाई यूज़ कर रहे हैं, सास ससुर यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भुगतान करके देना चाहिए। उनके पास नहीं है तो ज़मीन का कुछ टुकड़ा देना चाहिए कि तुम्हारा इतना 50,000 का, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का चीज़ यूज़ किया, ये वो भी व्यवहारिक है, वो कुछ एक्स्ट्रा तुम नहीं दे रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों देना। समाज 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 समाज, क्या समाज है। पहले के टाइम में कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, तो सबसे पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर थी नहीं, तो कौन से समाज आई है, मुझे ये समझ में नहीं आया। पहले सिर्फ खादी पहनते थे, इतने सारे कपड़े कहाँ से आए, तो हमने बनाया है ना, हमने बनाया ना। पहले लड़की की शादी होती तो सिर्फ सिंदूर दान होता था और 2 जोड़ी कपड़े होते, तो वो भी खादी। पहले खादी था ना, नायलॉन पॉलिस्टर किधर था, तो दुनिया नहीं चलती थी ना। लेकिन बढ़ावा, दिखावा, ये दिखावा में ज़्यादा करके बुरा लगे तो 100 बार लगे। ज़्यादा करके यूपी वाले और राजस्थान वाले दिखावा के जोर में ना फैमिली वाले को अच्छे से जीने देते, ना खुद जीते, खाली दिखावा में पूरी जान खुद की कुर्बान कर देते गाइस। दिखावा दिखावा दिखावा। मैं तो एक ही बोलती हूँ, समाज में शादी करो, जहाँ आपका 1 साल में 1 बार इवेंट रखो, वहाँ गांव समाज में शादी करो, वो भी 10, 20, 50 लड़की लोग के साथ में शादी करो। उनके बदले में बेटी के कैपेसिटी के हिसाब से उनको एफडी दो, 50,000 की, 50 लाख की, कि 30,000 की एफडी दो। वो उसका नॉमिनी माँ बाप रखो, वो घुमाते जाओ, बेटी का पैसा होता जाए। न करे नारायण, और आपका बेटा अच्छा न रहा, कि न करे बेटे को कुछ हो गया, आपका कोई सहारा नहीं हुआ, तो वो एफडी सीधा बैंक में रखो, नॉमिनी बेटी को कर दो। उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आपका बुढ़ापा में काम चल जाएगा। उसके बाद में वो पैसा बेटी लेगी, बराबर है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करते, दिखावा है, खाली दिखावा करना है। दिखावा में ना बेटी यूज़ कर सकती है, ना माँ बाप अच्छे से जी सकते हैं, ना भाई लोग को भी तकलीफ हो जाती है, सबको तकलीफ होती है। तो गाइस, आप ऐसा क्यों करते हो। मत दो, कुछ भी मत दो। आपका जितना देना एक अमाउंट एफडी में रख दो, माँ बाप को नॉमिनी रख दो। बेटी का अच्छा चल रहा है, माँ बाप का अच्छा रखता है, तो एफडी में घुमाते जाओ। जब न करें नारायण जरूरत पड़े तो वही इंटरेस्ट आप पोस्ट में डाल के माँ बाप यूज़ करो, उसके बाद में बेटी को नॉमिनी कर दो। इसका मतलब वो चीज़ लास्ट में बेटी को भी मिलेगा, माँ बाप का भी बुढ़ापा सुधर जाएगा, उनको भी कर्जा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है। देखो, बोलने से कोई नहीं, भगवान भी बहुत कुछ समझा के गया था, इंसान का अभी तक सुधरा है क्या, नहीं सुधरा है ना, नहीं सुधरेगी। लेकिन
मुझे ऐसा लगेगा, मैं कुछ तो बोली तो मेरे को दिल थोड़ा ठंडा होगा, एक घुट पानी की ज़्यादा जाएगी गाइस, मुझे अच्छा लगेगा गाइस। इसके लिए देश देना बंद करो। अगला लड़का जा रहा है तो उसके घर पे क्या बेड नहीं है, कि चद्दर नहीं है, लेके जाने वाला भी बेशरम है, बेड उठा के लेके जाता है। बोलो, चद्दर बेड लेके जाते क्या? तुम्हारे घर पे तुम्हारी औकात नहीं है तो दुल्हन की शादी करके लेके क्यों जा रहे? तुम्हारे पास में बेड नहीं है। जो लड़की समझदार है ना, वो नीचे भी सो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कपड़े लड़की के लिए लेके जाते हैं, बेड लेके जाते हैं, 2 व्हीलर लेके जाते हैं, 4 व्हीलर लगे, तो एक काम करो ना, 1 साल का राशन भी उठा के वो शादी के दिन लेके जाओ ना, खुद के घर के लिए। ऐसा क्यों करते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं। जब तुम्हारे में गट्स ही नहीं है लड़की को संभालने का। आपको तो फ्री में मिल रही है, काम वाली 2 टाइम की रोटी खिलाना है उसको खाली। अभी आपके अगर 2 व्हीलर भी आपकी बिगड़ जाती है ना, उसको सर्विसिंग करने के लिए देते हो, पार्ट टूट जाते तो भी आप लोग देते हो। जो जब लड़की बीमार होती है हॉस्पिटल लेके जाए तो बड़ी बात नहीं है उसमें। दागीना पहनाते हो तो समाज में दिखाते हो कि हम बहुत पैसे वाले, देखो इसका कितना दागीना। वो दागीना लेके औरत बेच सकती है? पति ने दिया दागीना लेके बेच सकती है? घर बंगला बना के देते हो, उसमें आपका पति की पसंद नहीं है, फिर भी लड़की को जो पसंद है उसको बुला सकते हो? नहीं ना, तो आपको फ्री में काम वाली मिल रही है ना, काम वाली मिल रही है, तो उसके बदले में तुम 2 जोड़ी कपड़े नहीं पहना सके? क्यों मंगाते हो ससुराल से कपड़े? ऐसा रूल्स रहेगा तो कि जितनी बार अगर मैके से आएगी तो पति पूरा खानदान का पैसा देगा, पूरा खानदान का पति पैसा देगा, फर्नीचर देगा, तो पति को कैसा लगेगा? यानी भगवान ने सबको एक समान बनाया है, लेकिन ये अपने मनुष्य ने लड़के को, जेंट्स को भगवान बना दिया है। सिर्फ इतना ही, उसको अगरबत्ती नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ अगरबत्ती नहीं लगाते। ऐसा मत करो गाइस, भगवान ने सबको एक समान बनाया है, एक समान रहो। लेडीज़ भी कमा रही है, जेंट्स भी कमा रही है, दोनों साथ में चलो तो ही आपकी गाड़ी चलेगी। नहीं तो दाई बुढ़ापे में डिंग 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 ऐसा डगमग डगमग हो जाएगी, फिर बोलेगे कुत्ता बना दिया, कमाता नहीं हूँ इसके लिए। ऐसा मत करो गाइस, सोच सोच के बोलो, तोल तोल के बोलो। जय श्री कृष्ण गाइस। बुरा लगा तो और 100 बार लगे बुरा।